नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज। मैं प्रवीण कुमार, जिला संवाददाता एटा। आज हम ग्राम पंचायत कानपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ हम लोगों की राय जानना चाहेंगे कि अगले आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे। इस बारे में हम लोकसपुर निवासियों से बात करना चाहेंगे, वो उनकी क्या राय है वो पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम? वीरपाल। हाँ, तो आने वाले समय में किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे आप? तो अपने मोदी को। क्या क्या अच्छाई है इनमें सब राशन बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, राशन मिल रहा है, सिलेंडर सबको फ्री मिल रही है। सब बात एक महीना सब फ्री खा रहे खाना, तो उनको फ्री मामला मिल रहा है, तो बढ़िया मिल रहा है। आने वाले समय में आप योगी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? हाँ, फिर भी देखना चाह रहे हैं हम। अच्छा, दोबारा के भी देखना चाह रहे हैं। हम और एक लोगों से बात करना चाहेंगे। आपका नाम? हाँ, तो आने वाले समय में किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? योगी। अच्छा, क्यों, क्या खासियत है? कारोबार बढ़िया चल रहा है। अच्छा, क्या क्या लाभ हुए हैं आपको? लाभ ही लाभ है, जैसे कि राशन फ्री है, गुंडागर्दी खत्म है। रामराज चल रहा है, रामराज बढ़िया है। क्या लाभ है? लाभ हमें तो गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। यहाँ पे खिला कर रहे हैं और मौज से जी रहे हैं। मोदी योगी को क्या खासियत है? खासियत ये है कि मेरे लिए बहुत लाभ है, क्योंकि राशन भी फ्री है और ये काफी मान लो जैसे पढ़ाई लिखाई भी अच्छी खासी चल रही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। पढ़ाई लिखाई का कोरोना चल रहा है ना, इसलिए पहले तो मान लो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है ना। मेरे बच्चे अभी तो 2nd क्लास में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं लोग। छोटे बच्चे का और राशन मिल रहा है उनका। ऑनलाइन क्या पढ़ाई कर लेंगे छोटे बच्चे? ऑनलाइन क्या, वैसे काफी मान लो मोबाइल में भी पढ़ा देते हैं और ट्यूशन कोचिंग वगैरह पढ़ा देते हैं फ्री। कक्षा 1-2 वाले बच्चे जो है मोबाइल चलाना नहीं, वो है ना देवर वगैरह है ना, वो फर्स्ट ईयर 2nd ईयर है, जो BA 2nd ईयर है, ITI कर रहे हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो आने वाले समय में आप जो है योगी और मोदी को हाँ देखना चाहेंगे? देखना योगी को आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अरे मोदी तो प्रधानमंत्री है, अभी इलेक्शन केवल मुख्यमंत्री का है। योगी क्या अच्छा ही होगी? बढ़िया है, अरे बढ़िया ही जगह और जो का तो बुराई जैसी हो जैसी जाने तो भाजपा में अच्छा ही है। गुंडागर्दी में आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? पहले आपका नाम बताओ। शारदा देवी, गाँव चांदपुर लोकसपुर। अच्छा, तो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? बढ़िया नींद जा रही है। मुख्यमंत्री तो योगी है, मोदी तो प्रधानमंत्री है। योगी को क्या चाहिए? योगी में सब चीज है, राशन मिले। अच्छा, बच्चन के लिए फायदा है। बच्चन के लिए क्या फायदा है? फ्री में बच्चा पढ़ाए ले और कछु न खाए न मिले तो बच्चा पढ़ा रहे। 2 साल से तो विद्यालय बंद है। हाँ, बंद। कुछ लोगों का कहना है कि 2 साल से विद्यालय बंद है। अरे तो सरकारी में तो सुविधा तो है ही बच्चन के। बात करना चाहेंगे। आपका नाम? गाँव दौदलपुर। आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? अपने देखें जो गैया तो घर ढेर सारा खाई जाती हैं। मतलब किसे वोट देना चाहेंगे आप? किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे? अखिलेश की। क्या अच्छा ही क्या भाजपा से नुकसान बताओ। खेत खा लेती है, खेत के लिए सरकार 2000 रुपए तिमाही का दे रहे हैं। 2000 से खा है मतलब इनका मेन मुद्दा ये है कि खेत जो है सब जानवर जैसे गैया साढ़ वगैरह खा रहे हैं और 2000 रुपए से इनकी कोई, और सरकार जो है राशन दे रही है, फ्री दे रही है। बच्चा सब घर पे पड़े हैं, स्कूल 2 साल है, कहीं 3 साल है। आपका नाम? आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप?
अखिलेश यादव को क्यों? शिक्षा की ध्यान दे रहा है, शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और योगी को क्यों नहीं? ऐसे कटवा दे, योगी को क्यों नहीं? योगी तो बच्चे को वैसा कैसे कर रहे हैं? स्कूल आपका नाम? कुमार सिंह मेरा नाम है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने 69,000 अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती जो 69,000 हुई है, उसमें ओबीसी का इतना आनंद हुआ है कि जनरल वालों को हर तरफ से उनको आरक्षण भी दिया और ओबीसी का 3.86% आरक्षण देके, जो कि 27% आरक्षण था उसका बिल्कुल 2600 लड़के, जो 18,000 लड़के भर्ती होना चाहिए ओबीसी के, उनको केवल 2600 लड़के लगाए गए। और एससी का जो 21% था उसमें 16% लगाए गए। ओबीसी का जो अभ्यर्थी था, जो ओबीसी कैटेगरी से जो पास होता था उसको मतलब जनरल से ज़्यादा था, उसमें भी उसकी कट ऑफ कम करके जो आरक्षण जनरल वालों को दिया गया, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ उससे। और जो दिमागी रूप से जो आरआरबी एनटीपीसी पे जो अभी धरना चला है प्रयागराज में, उसके ऊपर भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ने में वास्तविकता थी उनकी नॉर्मलाइजेशन कम करके जो ओबीसी के लड़कों का कम कर दिया और जो जनरल के हैं उनको पास किया गया उसमें फेज 1 में। फेज 2 के लिए उन्हें भी जनरल वालों को पास किया गया उसमें। आरक्षण के बारे में उंगली उठा रहे हैं। जो इन लोगों ने पूछो या फिर क्योंकि जो पढ़ने वाले पर इतनी लाठियां पेली हैं पुलिस ने, जो कि उनके मानसिक रूप से तनाव था पहले से ही। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे प्रयागराज में, उनके ऊपर इतना अत्याचार किया गया, घोर निंदनीय है। सरकार, इस सरकार को तो मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहता 1% किसे देखना चाहिए? मैं अखिलेश यादव को केवल ओनली रोजगार के लिए, यानी ये नहीं वो जात पात के लिए रोजगार नहीं देते हैं, वो प्रत्येक को रोजगार देते हैं। ये नहीं चना रिफाइंड बांट दिया इससे कि मानसिक रूप से उसको अपाइज किया जा रहा है, समझिए कि नहीं। कोरोना के रात में घूमता है, रात में कर्फ्यू लगाया, स्कूलों में कोरोना क्यों घूमता है, डेलियों में क्यों नहीं जाता कोरोना? उससे क्या उसका क्या वो वहीं के वहीं घुलित हो रहा है, क्या चक्कर है? कोरोना स्कूल में क्यों नहीं जाता है? कोरोना में तो हर जगह जाते हैं, कोरोना जाए। स्कूलों की क्यों छुट्टी की जा रही है? वैक्सीन फ्री लग रहा है, कोरोना जा हो जाएगा। मतलब ये है कि रैलियां हो रही हैं, रैलियों में कोरोना जाता नहीं है। कहाँ है रही? अभी पंजाब में ही रैलियां चल रही हैं, पंजाब में चल रही है, उत्तर प्रदेश में देख लो, कई जगह जहाँ अखिलेश यादव जाते हैं वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, समझिए कि नहीं। अभी मेरठ की घटना देख लो, क्या कुछ दिन पहले वो वहाँ का नेट बंद कर दिया था। जब अखिलेश यादव गए वहाँ पर नेट बंद कर दिया। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अखिलेश यादव ने रोजगार दिया। प्रधानमंत्री का वहाँ बम ब्लास्ट करवाया था, कुछ नहीं ऐसा, कुछ नहीं। जो दिल्ली के अंदर जो जितना किसान पड़ा हुआ था, उसके ऊपर कितना अत्याचार किया गया, पानी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, 750 किसान मारे गए, फिर भी उसी को फिर भी पलटफेर कर दिया। पुलिस मारी गई, बम कुछ हो ही ना, पुलिस मारी गई, बम कसना है, कुछ नहीं, बम कसना है वो। अच्छा, जो 3 कानून थे इसके बारे में कुछ कहना चाहिए आप? हाँ, वो तो खैर सही हुआ है, जो 3 तलाक मुद्दा था वो तो सही हुआ है। जो किसान के लिए जो लागू किए गए थे 3 कानून, तो वापस ले लिए गए थे। हाँ, वो क्योंकि सरकार बनाने के लिए वो वापस ले लिए, ना कि उसको सरकार बनानी है भाजपा को, इसलिए वो वापस ले लिए, नहीं तो नहीं लेते। ये चुनाव नहीं होता तो नहीं लिया जाता, क्योंकि उन्हें 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। 2-2 हजार रुपए से क्या होता है आजकल, तुम बताओ। 1-2 हजार रुपए, 2,200 रुपए की रिफाइंड की एक पैकेट आती है 15 लीटर की। अब लोग महिलाओं को वो दे दिए, गैस कनेक्शन दिया उन्हें। गैस कनेक्शन कितने भरा लेंगे, कितनी महिलाएं भरा लेंगी, कौन काम करेंगे? उपले बनाने उन्हें, समझिए कि नहीं। उन्हें कोई गैस का सिलेंडर पहले जो 360 रुपए का आता है, वो 1,000 रुपए का बढ़ा जा रहा है। ये पता है कौन भरा लेगा? क्या रोजगार है उनके पास? बात को सही मानते हैं, 360 का सिलेंडर था, आज 1,000 रुपए का है। तो बढ़ेगा तो जलाओ मत, अरे फ्री था हो गया, जब फ्री था होगा कभी लाओ तो है ना तुम, मतलब सिलेंडर ना जलाओ, अरे क्यों नहीं जलाओ, जलाओ फ्री था होगा कभी लाओ तो है ना भाई। गैस ना भराया चाहता, रोटी करवे भाई, एक रोटी करवे भाई, जो 360 रुपए का दिया जाता है, रोटी करवे भाई जो भरा लेगी।
अरे रोटी 500 दे के उनके दिमाग बिल्कुल तो एक महिला और देंगे, समझ गए? महिला एक महिला और देंगे। इनके दिमाग से बिल्कुल ये आगे आने वाली 5 साल में भाजपा आदमी जाएगा कि पैंट के अंदर अंडरवियर पहन के नहीं जाएगा। दूसरे मोहल्ला में सर्वे करो, जो 14 को मोहल्ला है सर्वे यहाँ कर रहे जब बताओ 1000 रुपया में कौन सी महिला कौन सी करवाएगी ना जी तो बता। 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अखिलेश को। क्यों? इसलिए 10 किलो राशन मिलता है, हम तो यूनिट है, ठीक है, तो 10 किलो राशन मिलता है तो बच्चन को पाल लें, कि बड़े बूढ़े न को पाल लें। बड़े बूढ़े हमारे खेत पे डरे हैं, सुनो खेत पे डरे तो बच्चा है हमारे, तो फिर बच्चे बाई में लगे हैं, बाई में बड़े बूढ़े लगे हैं, तो क्या हो को जाम बताओ। अच्छा इसके लिए सरकार आपको जो है 1 महीने में 2 बार राशन फ्री दे रही है। तो क्या सरकार को राशन का चूल्हे में दे राशन को आगे लगेगा? अच्छा हाँ, राशन क्या करेंगे बताओ ना। और किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए मिल रहे हैं आपको? कचरा मिल रहा हो रुपया रुपया? आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, आपके नाम जमीन है ना? कुछ नहीं है। अच्छा, जमीन नहीं तो कैसे मिलेंगे? हाँ, कुछ नहीं तो बच्चा कैसे पाल ले? 10 किलो राशन से बच्चा बन जाए। आपका मतलब ये है कि 2022 में अखिलेश सरकार को देखना चाहेंगे आप? हाँ, अखिलेश को भी। चलो ठीक। हाँ, 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? वैसे देखेंगे तो बाबा ही को, खैर बाबा से बढ़िया सरकार काऊ की ना है, फिर ये थोड़ी बाबा में नेक कमी है, ये सारण की व्यवस्था ने को देख। अच्छा तो बाबा की सरकार में क्या फायदा हुआ है आपको? अरे भैया बाबा की सरकार में स्वतंत्र घूम रहा है, न कहीं चोरी हो रही है, न कहूँ मतलब मवेशी खुल रही है, रात के 12 बजे अगर रोड पे घूम रहा है कोई दिक्कत ना है। अच्छा अच्छा, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी हाँ, क्या जब कोई परेशानी ना चोरी तो और कचरा है ये बनाता हूँ मैं। अच्छा, इनका अनिल भाई का कहना ये है कि गैया जो है घूम रही है खेतों में, नुकसान कर रही हैं। आप सांड देख परेशान कर रहे हैं, आदमी दोस्ता है, सांड देख खत्म हो जाए, कोई दिक्कत ही ना। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो भाई बाबा के आदमी है, क्या फायदा हुआ है आपका? हमारा सब कुछ फायदा है। अरे बाबा जी समझते हैं। देखो राशन भी मिल रहा है महीने में 2 बार, दफे राशन मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं 2000 रुपए, ठीक है। और जिन समस्याएं हैं, नेक खाद की समस्या आएगी तो कहाँ है? अच्छा, अखिलेश की सरकार क्यों खराब है? ऐसा है, अखिलेश जी हराम सुनवाई कुछ ना है। और मायावती की सरकार में? मायावती सरकार भी सही है, मायावती सरकार आए तो ना रही है भाई, अखिलेश की और बाबा की टक्कर चल रही है वजह से। अच्छा, तो जाई वजह से बाबा ही सही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहीं तो और बताओ 2022 में किसे देखना चाह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ क्यों? बढ़िया आदमी। अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश तो गुंडागर्दी है मेरी। मायावती क्यों नहीं? मायावती सही है। मायावती का कोई मायावती क्यों नहीं? मायावती मतलब सीटें ना निकलती मालूम पड़ रही नहीं है, इसलिए सरकार मायावती की अच्छी है। हाँ, मायावती सरकार बढ़िया। अच्छा, तो 2022 में माननीय अखिलेश योगी आदित्यनाथ को चुनने जा रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। एक व्यक्ति से हम और बात करना चाहेंगे। आपका नाम? बाल स्टेशन गांव का नाम? चांदपुर लोकस पे। आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? हैं? आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? मोदी को। मोदी को? वो योगी को। योगी को? अच्छा, योगी को क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा है जिससे किसानों को कोई लाभ हानि नहीं है। जैसे कि खेती बाड़ी में सुविधा, हर बात में सुविधा दे रहे हैं, समाज की तरफ से भ्रष्टाचार नहीं अच्छा, हो रहा। कुछ लोगों का, अभी हमने वीडियो बनाई, कुछ लोगों का कहना ये है कि सरकार तो ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त है, और आगे जो है जो खेतों में जो सांड है, गैया है, ये बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। ये तो किसानों की भूल है, किसानों की छोड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये तो प्रबंध कराना है, तो आप चाहे तो जो करा सकते हैं। है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। अच्छा, अखिलेश में क्या बुराई है? अखिलेश में क्या बुराई है? देश में भ्रष्टाचार होता है और क्या होता है? भ्रष्टाचार? कैसा भ्रष्टाचार? ये लूटपाट डालते ये करती है। अच्छा अच्छा, और बीएसपी सरकार में? बीएसपी सरकार में प्रतिबंध है। अच्छा, तो मुख्य कारण क्या है? आप बीजेपी को क्यों चुनना चाहेंगे? बीजेपी से सहायता मिल रही है किसान लोगों को, सब भाई हम तो किसान हैं। क्या सहायता मिली आपको? हर चीज़ों की सुविधा मिल रही है। वो सुविधा बताओ हमें आप। सुविधा ये है कि हर तरह से देख रेख चल रही है, प्रतिबंध चल रहा है, कन्या की शादी में सहायता मिलती है। चलो, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? आने वाले समय योगी आदित्यनाथ ही बढ़िया है। क्यों? कैसे?
क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं है उनकी सरकारों में, गुंडागर्दी कम है। अखिलेश सरकार में क्या अखिलेश तो सही चलाते हैं सरकार, मगर उनके जो नीचे वाले हैं देख रेख वाले वो गड़बड़ कर देते हैं, वो गुंडागर्दी, छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा करते हैं ज़्यादा। तो आपको कितने साल हो गए वोट डालते? मुझको हो गए 2 इलेक्शन पर मैंने वोट डाल लिए। अच्छा। तो अब आप जो है भाजपा को वोट देना चाहेंगे? हाँ, भाजपा सरकार बनाने भाजपा को ही वोट देंगे। मुख्यमंत्री मानवर श्री मायावती बहन जी को बनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके कालकाल में कोई गुंडागर्दी सबसे पहले उन्होंने खत्म की, उसकी नकल योगी महाराज ने की है। योगी जी जो है 1 महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं। राशन तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये राशन में क्या, राशन तो पहले की बजाय ये राशन बांट रहे हैं। अरे गैया कोरोना की वजह संतोष जी का कहना है कि राशन से क्या होता है, और गैया जो है गाय का योगी महाराज छोड़िए, किसने छोड़ी है? गाय तो हम किसानों आप 2022 में किसे चाहते हैं? योगी महाराज क्यों है? क्यों? योगी महाराज के में मानो कोई गुंडागर्दी है रही है, न कोई दिक्कत है, आर में चैन से सो रहा है, मवेशी छोड़ रहा है तो खुद छोड़ रहा है, नुकसान अपा करवा रहा है और मान लो करवा रहे हैं। आपका नाम? हमारा नेपाल सिंह नाम, गाँव कदमपुर। मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? बहन जी की सरकार बनेगी भारी बहुमत से। क्यों? बहन जी के कार्यकाल में किसी तरह की मतलब गुंडागर्दी नहीं थी, समतामूलक समाज की स्थापना थी, उसमें भाईचारे से सभी लोग रहते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया था बहन जी ने। तो इन्हीं चीज़ों को लेके आज के देखिए युवा रोजगार के लिए घूम रहा है, मारे बेरोजगारी कितनी है, किसान गायों से परेशान है। इसके लिए ये जिम्मेवारी किसकी है? जो अभी वर्तमान सरकार थी उसकी। उसके लिए क्या करें? किसानों के पास में कोई भी मवेशी अगर बुढ़ी टेढ़ी हो जाती है उसके लिए पहले कट्टू या कुछ भी चलता था, और ये गौशाला में बनवाई है। गौशाला में हमारे पास ऐसे प्रूफ हैं, अभी मैं करके दिखाएं मोबाइल से अपने से, जिसमें गौशालाओं को मारा जाता है। गौशालाओं में गायों को कर्मचारी मारते हैं। तो आप बताइए, गाय से किसानों का नुकसान है। तो ये तो आपको शिकायत करनी चाहिए, कहीं शिकायत की आपने? देखा शिकायत की है, उसमें लोगों व्हाट्सएप पे चल रहा है। अच्छा, भाजपा में क्या बुराई है? भाजपा में बुराई भी कुछ नहीं है, लेकिन इसमें पब्लिक का उद्धार नहीं हो पा रहा। कैसे? हर तरह से बेरोजगारी है, ये लॉकडाउन से शिक्षा स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा बना। अब काल में कोरोना ना, अब जय शासन काल में कोरोना है। अच्छा। हाँ, मोदी सरकार के यहाँ कोरोना बना है, और किसी सरकार में कभी कोरोना नहीं बना था। ये तो एक बीमारी है। बीमारी हमें क्यों नहीं बनी? बीमारी गरीबों को क्यों नहीं बनती है? जो बड़े बड़े पेट वाले साले जो ठलुआ पड़ के खाते हैं उनको बनेगी। इसका मतलब ये है आप बीएसपी सरकार बनाने जा रहे हैं? हाँ, बीएसपी सरकार बनेगी और बनाएंगे, भारी बहुमत से बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। गाँव दोदलपुर में मौजूद हैं और हम एक व्यक्ति से बात करना चाहेंगे। आपका नाम? सुखबीर सिंह। आने वाले भविष्य में आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? पहले तो पत्रकार महोदय आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके हम चैनल देखते हैं, और आपकी जो काफ़ी अच्छा चैनल है ना, और आपकी खबरें सटीक अच्छी होती हैं। हाँ जी, पूछिए सर। आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? जयंत कुमारी मायावती जी को। क्यों? तो इनके राज्य में शासन, कानून व्यवस्था सब कुछ अच्छी रहती है, रोजगार भी नए पद सृजित करके दिए, सरकार सख्ती से चलाई, गुंडे माफिया पनप नहीं पाते थे, उनकी जगह जेल में रहते थे। अच्छा, भाजपा को क्यों नहीं? भाजपा के राज्य में महंगाई है, क्या क्या बताएं साहब। जैसे कि सिलेंडर है, उस समय कितने थे? 300 रुपये 400 के, आज 1000 में। वो सब फ्री में दिए गए पैसे बढ़ाने के लिए, सब आगे कौन पे सब डबल वसूल लेंगे। हर एक बिजली कनेक्शन वगैरह देखिए कितने हैं, आजकल बिल कितने महंगे आते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, खुले घूम रहे हैं आवारा जानवर। आवारा जो जानवर घूम रहे हैं, इसके लिए सरकार 2000 रुपये हर तिमाही पे दे रहे हैं। अरे सर, 2000 तिमाही पे दे रहे हैं, बहुत कुछ बजट गौशाला के दे रही हैं, लेकिन आजकल भ्रष्टाचार इतना है तो वो सब कुछ उनके आपस में ही सब गोलमाल हो जाता है। जो पैसा आता है बिल्कुल गौशाला के लिए खुले घूम रहे हैं, सब कुछ भ्रष्टाचार में सब कुछ खाया जा रहा है। सर, आपको 1 महीने में 2 बार राशन दे रही है? वो तो वोट लेने के लिए दे रही है, 4 महीने तक बढ़ा दिया है, मार्च तक। इस वजह से वोट मिल जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा भाई, बंद हो जाएगा वो, उसके बाद वो तो वोट के लालच में दे रही है। कोविड-19 के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कोविड-19 तो कुछ नहीं है, सब उनकी सब बुलाया हुआ है, कुछ नहीं है इससे। इलेक्शन में कुछ लोग वो भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर पाए,
वो अपना सब कुछ करता है। अभी देखो अमित शाह वगैरह कर रहे हैं ना, कोरोना में ही बगैर मास्क, जेपी नड्डा कर रहे हैं बगैर मास्क के। क्या है? अच्छा, कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 में जो है विद्यालय बंद कर दिया है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर इससे तो बहुत ही नुकसान है सर, पढ़ाई व्यवस्था चौपट हो गई, स्कूल नहीं कर रहे। ठेका खोले हैं भाई, है ना, ठेका बंद कराओ, स्कूल बंद कर रखे हैं, जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है भाई, ठेका खोले, इससे भविष्य खराब ना होना। आने वाले भविष्य में आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव को। क्यों? वो हमारे बसिया है, वो सब कुछ करते हैं, गाय बछड़ा को रोक लगाते हैं और बेरोजगारी से हम लोग बहुत दुखी है। अच्छा, गाय बछड़ा वाली आपने बात करी है, इस बारे में जो है सरकार हर तिमाही पे 2000 रुपये दे रहे हैं। 2000 रुपये का 2000 रुपये खर्च हो जाते हैं। राशन सरकार, भाजपा सरकार राशन फ्री दे राशन तो राशन दिया है, इसलिए संतुष्ट नहीं है हम। अच्छा, तो आने वाले समय में किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में हम और कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? जी, निवासी। अच्छा, आने वाले समय में आप किसे देखना चाहेंगे? अखिलेश भैया को देना चाहता हूँ। क्यों? इसीलिए कि वो हमारे दुख में सुख में हर चीज़ में, शिक्षा में हर चीज़ में वो क्या अच्छा ही है उनमें, क्या अच्छा किया है? उनमें सब कुछ अच्छा ही है। बोलने की वो बोलने का तजर्बा ही सबसे बेस्ट है उनका। किसी भी जातवाद से बात नहीं करते हैं वो, और किसी भी आदमी को ना तो वो गरीब वाले की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्काल समय पर खड़े रहते हैं। तो भाजपा गवर्नमेंट ने क्या नुकसान किया है? भाजपा गवर्नमेंट का नुकसान ये मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी भी आदमी को, गरीब हो या कोई भी जातवादी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी के खेत में गाय खा रही है तो वो किसी जातवाद से जाने जातवाद से मतलब किसी के नुकसान नहीं कर रही है, वो नुकसान कर रही है तो सभी किसान भाइयों को कर रही है, सभी जनता का कर रही है, सभी भाइयों का नुकसान हो रहा है। इसमें जैसे बीजेपी वाले कर रहे हैं, हमारे गाँव में विधायक जी थे, यहाँ पे हमारे गाँव में अभी तक 2-4 बैठकें की हुई है, लेकिन हमने उनका अभी तक चेहरा नहीं देखा। इसलिए हम अपनी पार्टी को दम देंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, यानी कि आप जो है माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। हाँ जी। इसी बारे में हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? बाबा को। आपका नाम? प्रेमपाल। बाबा को क्यों? बाबा छोड़ रहा हो से छोड़ा तो जो गाँव है न पर रोक लगाओ, गाँव वालों पर 5-10 हजार दंडा के दो और काय के ले। बाबा थोड़ा छोड़ रहा हो न मोदी छोड़ रहा हो, छोड़ तो जनता रही और पास है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इनका कहना ये है कि ये जो है गायें और जो बछड़ा है ये जो है सरकार नहीं छोड़ रही है, ये किसान लोग छोड़ रहे हैं। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे कि सर ये बोल रहे हैं कि गायों को मतलब जैसे गाँव कटने से ज़्यादा बेहतर रोड पर डली हुई है, तड़प तड़प के गायें मर रही हैं उन लोगों को। इसलिए इन लोगों का क्या कहना है, जो गाय रोड पर पड़ी है तड़प तड़प के मर रही है, वो लोग कौन छोड़ रहा है? बीजेपी वाले छोड़ रहे हैं क्या सपा वाले छोड़ रहे हैं? लेकिन ये बाबा वाली बात है, उससे तो यही लोग कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता चीज़ को। कहेंगे बाबा थोड़ी छोड़ रहा हो या मतलब बाबा छोड़ रहा है क्या मोदी छोड़ रहा है? बताओ कोई कौन सा छोड़ रहा है? वो विचार करो। आपको भाजपा सरकार से लाभ क्या मिले हैं? मेरे सब मिलो, हमें रुपया मिल रहा हो, राशन मिल रहा हो, और कहाँ मिले हो? रुपया मिल रहा है, हाँ, राशन मिल रहा है 2 महीने का, मतलब एक महीने में 2 बार का। 2 बार का। अच्छा, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? तो आने वाले समय में आप कैसे देखना चाहेंगे? क्यों? जैसे यादव एक युवा नेता है, पढ़े लिखे हैं, समाज के हिसाब से चलते हैं, बच्चों को शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, सब समाज को साथ में लेके चलते हैं। हिंदू मुसलमान ऐसी राजनीति नहीं करते। लोगों का कहना है कि, और कहना क्या है, वो हकीकत है कि 1 महीने में 2 बार राशन फ्री दे रही है भाजपा सरकार। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? राशन दे रही है, कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, तो बेरोजगार की तरह जनता को ले जा रहे हैं। काम करने वाला घर में बैठा है, जब जैसी अनाज मिलता रहेगा तो क्यों काम करेगा वो? बेरोजगारी और पैदा होगी। तो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? जी, मुख्यमंत्री के तौर पे हम वो ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो किसान जो है अन्नदाता देश का, वो खुशहाल रहना चाहिए, देश की जनता को भलाई हो, देश अच्छे विकास करे, विकास कार्य करना चाहता हो। वैसे भी पर्सनल किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो आदित्यनाथ योगी जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, कोई भी हों, लेकिन वो देश का विकास करने वाले व्यक्ति को मैं एक अगली नई सरकार के रूप में देखना चाहता हूँ, और वो देश विकास करे इसके लिए। अच्छा, भाजपा गवर्नमेंट में आपको कोई फायदा या मतलब नुकसान हुआ है? कुछ नहीं कुछ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जो किसानों के लिए 2000 मासिक किस्त मिल रही है वो किसानों के लिए हितकारी है,
भाई समय के अनुसार अपने खेत पानी के लिए खाद वगैरह लगा सकते हैं। वो हकीकत सही है, अच्छा है। दूसरा जो फ़ायदा इस तरह से हो रहा है कि भाई अभी यूनिट बिजली की यूनिट आधा किया गया है, वो भी भाजपा सरकार का एक फ़ायदा ये किसानों के लिए, अन्य सभी आम जनता के लिए फ़ायदा है। तो इस तरह का अच्छे काम भी हैं भाजपा सरकार के। ये आदित्यनाथ योगी जी के एक जो विकासशील देश से विकसित देश को विकसित देश से विकासशील देश के लिए अग्रसर करने के लिए एक अच्छा कदम है। आपका कहना है कि किसानों को 2000 रुपये पर तिमाही पे जो मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि 2000 के बजाय अगर 20,000 मिले उसमें भी हमारा नुकसान है, जैसे गाय और जो है सांड वगैरह खेतों में नुकसान कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिस सांड और किसान मान इस कारण से किसान इसके लिए दुखी है। मैंने कल भी हमारे पास भाजपा कार्यालय से एक फ़ोन आया था, उसके लिए मैंने ये संदेश भेजा था प्रधानमंत्री जी के लिए कि भाई गाय और जो सांड आवारा पशु घूम रहे हैं, इसके लिए किसान दुखी है, नाराज़ है। तो अगर ऐसा रहा तो भाजपा सरकार से किसान और आम जनता नाराज़ हो जाएगी और उसको सपोर्ट नहीं करेगी। कोविड-19 के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कोविड-19 के बारे में हम कहना चाहेंगे कि भाई अपनी अपनी रैलियाँ जरूर करें, लेकिन रैलियाँ करते समय ये इसका ध्यान रखें कि आम जनता दुखी ना हो और आम जनता की तरफ ये इस तरह की संकट की जो बीमारियाँ हैं वो न जाए।